नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट। सबसे पहले तो मैं एक दो दिन के छुट्टी पे थी, इसलिए मैंने वीडियो अपलोड मैं नहीं कर पाई। काफी इंपॉर्टेंट मूव यहाँ पे आया था, लेकिन जाने से पहले मैंने आपको बताया था, अगर आप पिछला वीडियो रेफर करेंगे, मैंने आपको कहा था कि $3250 अब यहाँ से गोल्ड छू सकता है और यहाँ पे गोल्ड में बहुत ज्यादा डाउन साइड नहीं है। होप सो आपको मैंने ऑप्शन चेन दिखाया था, जिसके जरिए मैंने आपको बताया था कि क्यों $3250 आना चाहिए और करेक्शन नहीं आना चाहिए। स्टैंड अभी दोस्तों वही रहेगा और अभी भी अपसाइड है। और कुछ जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे अपडेट्स है वो जानना आपको जरूरी है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रेसिप्रोकल टैरिफ जो है ये कब लागू होगा, किन किन चीजों पे लागू होगा और इंडिया को इससे क्या इम्पैक्ट है, वर्ल्ड को क्या इम्पैक्ट है, रिएक्शंस क्या आ रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है आज के दिन, लेकिन आउटलुक और सारी चीजों को जानने के लिए बने रहे, ताकि आपको डिसीजन मेकिंग में यहाँ पे फायदा हो। तो सबसे पहले मैंने एक इनफैक्ट मैंने एक वर्ड फाइल पे ही बनाया है, बहुत सारी चीजें तो हम आपको दिखाई नहीं सकते। तो ये चीजें हैं कि आज अप्रैल 2 से होना है। अब ये होना है तो इसे अब आप रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम से जानते थे। अब आप यहाँ पे इसको बोल सकते हैं, लिबरेशन डे भी इन्होंने बोला है, क्योंकि 25% टैरिफ ये लगाएंगे। टाइमिंग इसकी क्या होगी, तो इन्होंने बोला है कि 7 बजे जीएमटी, जीएमटी में अपना 5.5 घंटा ऐड करते हैं, तब जाके अपना आईएसटी आता है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आता है। ये लागू कब से होगा, तो ये 12:30 हमारा 3 अप्रैल हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से ये क्लैरिटी आपको आ गई होगी। अब है कि कंट्रीज कौन है इनके रडार पे, ये डर्टी 15 बोलते हैं। ये चाइना है सबसे ज्यादा, यहाँ पे आपको सरप्लस है इनका, $295 बिलियन का है। फिर वियतनाम है, और फिर आप देखेंगे कि बाकी कंट्रीज है, इसमें हमारा इंडिया यहाँ पे है। तो हमारे इंडिया पे भी ये रेसिप्रोकल टैरिफ यहाँ पे लगेगा। ये बात तो बहुत ज्यादा मतलब अब क्लियर हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा नंबर्स अपने देश का तो हमें देखना बनता है। इंडिया एक्सपोर्ट करता है $81 बिलियन का, जबकि वो इंपोर्ट कितना कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है $44 बिलियन का। यानी कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो दुगुना है। और हमारा जो एक्सपोर्ट बिल है, ये कम से कम 13 से लेके और 24, यानी कि 2013 से 2024 में 12% से 17% तक बढ़ा है। तो इनफैक्ट इंडिया को भी तैयार रहना चाहिए कि यहाँ पे एक रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगी, इसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन इम्पैक्ट क्या सिर्फ 15 कंट्रीज पे आएगा या यूएस पे भी आएगा। इनफैक्ट यूएस पे ज्यादा आना चाहिए, यहाँ पे वहाँ की इकोनॉमी बहुत वल्नरेबल है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि जितनी भी बाइंग है वो गोल्ड में जा रही है। और पिछले पिछले एक हफ्ते में चाइना में जो ईटीएफ बाइंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है। और चाइना में जो ईटीएफ बाइंग बढ़ी है, इसकी वजह से देखा जा रहा है कि प्राइसेस जो है गोल्ड का, ये काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और मुझे लग रहा है कि जो प्राइसेस है, ये अभी आपको फॉर द टाइमिंग भले ही थोड़ा सा मतलब कि आज के दिन मुझे थोड़ा करेक्शन लग रहा है। अब आप बोलेंगे कि करेक्शन क्यों लग रहा है, डॉलर इंडेक्स में बड़ी तेजी आ रही है। और आप अगेन आपको मैं एक नंबर दिखाना चाहूंगी। ये नंबर है चाइना के ईटीएफ बाइंग का, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, चाइना को सपोर्ट मिला, गोल्ड को सपोर्ट मिला इंटरेस्ट रेट कट से, सेंट्रल बैंक से, स्ट्रॉन्ग डिमांड फ्रॉम गोल्ड बैक ईटीएफ। ये आप जान रहे हैं, ये बार बार मैं अपडेट आपको देती रहती हूँ। लेकिन पिछले पिछले हफ्ता में ही चाइना ने यहाँ पे गोल्ड ईटीएफ कितना खरीदा है, 2,33,000 आउंसेस का खरीदा है। ये बहुत बड़ा डेटा होता है। और सीधा आप चलेंगे ऑप्शन चेन में, ज्यादा समय नहीं लूंगी आपका। ऑप्शन चेन में अभी भी अगर आप देखेंगे, ये गोल्ड का है, आप कॉल साइड है। अब आप इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, ये मैं दिखाना चाह रही हूँ। ये मैं दिखाती नहीं थी, लेकिन 11% के करीब होता था, ये 16.5 है। यानी कि वॉलेटिलिटी बढ़ी है, प्रीमियम हायर साइड आएगा। अब सीधा सीधा चलेंगे, मैंने आपको 3250 का प्रीमियम दिखाया था। आज भी 3250 के प्रीमियम के पास सबसे ज्यादा वही खड़ा है, यानी कि यहाँ तक मार्केट जा सकती है। और ऑलरेडी $3200 हमारा आया है, यानी कि अभी कसर बाकी है अपसाइड में। और डाउन साइड आता है तो डाउन साइड कितना आएगा, ये आपको पुट साइड है। अगेन आप ये देखते हैं पुट साइड है, मैं धीरे स्क्रॉल करूंगी ताकि आपको देखने में आसानी हो। बहुत ज्यादा यहाँ पे डाउन साइड आएगा भी, तो कितना डाउन साइड आएगा ये आप देख सकते हैं। नीचे की तरफ आपको 31, सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है 3140 के करीब। तो 3140 के करीब अगर आता है, तो वहां पे मार्केट जो है मुड़ जाएगी। अब देखना है कि ट्रेड कहाँ पे कर रहा है डॉलर। तो डॉलर ट्रेड कर रहा है इसमें 3145 के करीब ही ट्रेड हो रहा है। लेकिन अगर अगर आपको 3140 आता है, तो वहां के मार्केट के मुड़ने का ज्यादा चांसेस है, क्योंकि सबसे ज्यादा ओआई यहीं पे खड़ा है। इसके नीचे अगर प्राइसेस आता है, तो कहाँ आएगा,
तो ये $31 के करीब आएगा। तो आज का दिन बहुत अहम है। या तो आप देख लीजिए कि अगर 41-40 डॉलर से नीचे कमोडिटी आती है तो वो $3100 आएगी, नहीं तो $3140 के करीब से ही वो वापसी चला जाएगा। अब लगे हाथ यहाँ पे सिल्वर का भी हम देखते हैं, सिल्वर में बहुत ज्यादा मूव नहीं है और सिल्वर ने बड़ा निराश करा है एक तरीके से। अगर आप देखिएगा तो अगेन जो अपसाइड अपना आ रहा है ना, वो आपको सीधा सीधा $39 पे आ रहा है। तो $39 की तैयारी करिए, भले ही जो ये लेट आए, लेकिन $39 के करीब सिल्वर यहाँ पे आएगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको ओआई और वॉल्यूम खड़ा है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर आपको $40 के करीब है। तो पहला हम 39 ही रख के क्यों ना चले, फिर हम $40 के करीब चलेंगे और तब यहाँ पे नीचे अगर आप जाएंगे तो सीधा सीधा जो है आपको जो मूव है वो इम्पोर्टेंट मूव मिलेगा 849 के करीब। लेकिन 849 में नहीं मानेंगे, हमें मान के चलना होगा $45 का। तो 39-40, $39 और $40 हम अपना पहला एक ध्यान रख के चलेंगे सिल्वर में। जबकि सिल्वर अभी बिल्कुल आउट परफॉर्म नहीं कर रही है, वो अंडर परफॉर्म कर रही है। अगर नीचे डाउन साइड आता है सिल्वर में तो वो कहाँ पे आएगा, तो वो करीब करीब अभी यहाँ पे $31 के करीब सपोर्ट ले सकता है। और दूसरा इसका थोड़ा सा ऊपर की तरफ सपोर्ट बनता हुआ आ रहा है। $31 तो मैंने आपको बताई कि सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है। इसके बाद आपको $32 भी है, एक मेजर सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो $32 को फिलहाल फिलहाल में सिल्वर को नहीं तोड़ना चाहिए और प्राइसेस वहां पे रुक जानी चाहिए। तो ये तो आपको हो गया गोल्ड ऑप्शन चेन के जरिए कि आप किस तरीके से जान सकते हैं। अब मैं सीधा आपको ले चलती हूँ लेवल्स की तरफ, लेवल्स की बारी है। और लेवल्स आप यहाँ पे शेयर करेंगे कि एमसीएक्स में अब किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड हो सकता है। तो सीधा अब लेवल्स की बारी है, तो $3145 के करीब मुझे लग रहा है प्राइसेस यहाँ पे है। और स्पॉट मार्केट जो है वो थोड़ा नीचे अभी ट्रेड हो रहा है। तो मेरे ख्याल से जब स्पॉट मार्केट नीचे की तरफ ट्रेड हो रहा है तो इसका असर आएगा हमारी मार्केट पे भी। डॉलर इंडेक्स जो है वो यहाँ से थोड़ा रिवर्सल दिखाने की कोशिश कर रहा है। रिवर्सल आता है कितना आएगा, 104.6 के करीब आएगा। इसका इम्पैक्ट अगर गोल्ड पे आता भी है जो नेग्लिजिबल लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आज के दिन भी अगर कोई डाउनफॉल आता है तो आपको 31 100 31 12 के करीब आएगा और वहां से वापसी भी जा सकता है। तो लगभग लगभग आपको 30 पॉइंट का फॉल आ सकता है डॉलर में, और अपसाइड जाता है तो वही $3180 के करीब होगा। हमारे बाजार की बात की जाए तो 90,775 के करीब, 750 के करीब ट्रेड हो रहा है। एक डेटा आप वहां पे नोट कर लीजिए, 90,000 तक लग रहा है कि अगर आज ये करेक्ट होता है तो 90,000 तक आता है। और यहाँ पे ध्यान ज्यादातर थोड़ा सा करेक्शन का ही है, क्योंकि सेफ हेवन बाइंग हो सकता है यहाँ पे गोल्ड में डॉलर इंडेक्स में आता हुआ भी दिखे। और अपसाइड आता है तो 91,500 के करीब प्राइसेस आ सकता है ऊपर की तरफ। सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर आज थोड़ा सा अपसाइड है और गोल्ड थोड़ा सा डाउन साइड है। इसको ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना होगा। लेकिन ओवरऑल सिल्वर में भी बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं है। अगर बहुत ज्यादा अपसाइड आता भी है तो करीब करीब ये आपको 1 लाख के करीब जाएगा, वहां पे रुक जाएगी ये कमोडिटी। और नीचे की तरफ ये 99,000 के करीब जो कल का लो है वो ही यहाँ पे फिर से लग सकता है। और शाम के सत्र में हो सकता है कि ये सारे सपोर्ट को तोड़े, अगर रेसिप्रोकल टैरिफ की बात होती है तो उसके लिए तैयारी करनी होगी करीब करीब 98,500 के करीब का। तो हो सकता है कि इवनिंग में या कल हम इसका एक रिएक्शन आता हुआ देखें। रही बात क्रूड ऑयल की, क्रूड ऑयल में अब मुझे $72 पे, मैंने आपको बताया था कि $72 से एक रिवर्सल आना चाहिए ऑप्शंस में जैसा दिख रहा था। तो वहां पे वो ही पॉइंट है जहां से रिवर्सल आना शुरू हुआ है। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस नीचे करेक्ट होके 70 तक इनफैक्ट आ सकता है। और आप कहेंगे कि रीजन क्या है, तो जिस तरीके से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स जो है वो हर्ट होगा। क्योंकि अदर यहाँ पे यूएस रिसेशन की तरफ बढ़ सकता है या स्टैगफ्लेशन की बात वहां पे बड़ी तेजी से हो रही है। इनफैक्ट वहां के प्रेसिडेंट भी इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। तो $70 आता है तो आप अपनी मार्केट में, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि 6150 के करीब आएगा या उसके ऊपर जाएगा, तो 6170 80 के करीब आया भी था। अगर आप लोगों ने ट्रेड किया होगा तो फायदा होगा। और मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे प्राइसेस 6030 के करीब आ सकता है, तो उसके लिए तैयारी रखे। और अपसाइड अपना 6170 के करीब ही रहेगा। नेचुरल गैस बिल्कुल रेंज में है, यहाँ पे मुझे बताने में नहीं हो रहा कि किस करवट जाएगा ये। और अपसाइड यहाँ पे अगर आता भी है तो $4 के करीब आएगा। और नीचे की तरफ यहाँ पे
3.85 के करीब आ सकता है। अपने बाजार में थोड़ा रिवर्सल है तो रिवर्स होके कहाँ तक जा सकती है कमोडिटी, 348 के करीब। तो किन्हीं को पोजीशन छोटा लेना है वो ले सकते हैं, या निकलने का जिनको मौका मिलेगा वो यहाँ पे निकलिए। आज के दिन जो सबसे ज्यादा यहाँ पे रिएक्शन दिखा सकता है वो यहाँ बेस मेटल काउंटर है। इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा बिफरे हुए हैं। और आप याद करिए, मैंने एल्यूमिनियम पे आपको चार्ट दिखाया था कि एल्यूमिनियम जो है आर्टिफिशियली एक अपसाइड है, और इसमें सबसे ज्यादा करेक्शन आएगा, वो करेक्शन आया है 240। मुझे एल्यूमिनियम नीचे साइड लग रहा है। तो प्लीज इसमें सिर्फ इसलिए आप ट्रेड ना ले कि बहुत नीचे आया तो एक बाउंस आना चाहिए, 240 का इंतजार जरूर करें। मुझे लग रहा है वहां एक सपोर्ट लेगी ये कमोडिटी। और अपसाइड में अभी फिलहाल 245 का ही लग रहा है। कॉपर की बात की जाए तो कॉपर में भी मैंने आपसे कहा था 920 के करीब एक यहाँ पे सब रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि ये कमोडिटी ओवर स्ट्रेच्ड है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आज के दिन अगर रिएक्शन आता है तो 880 के लिए आप तैयार रहिए। और आज में नहीं, ये टारगेट्स मतलब ये डेटा है, ये आपको 880 आपको 1 से 2 दिनों में 3 दिनों में देखने को मिल सकता है। अपसाइड हमारा 900 का ही रहेगा। जिंक में भी कमजोरी दिखेगी, ये रिएक्शन सब पे आएगा। 265 तक प्राइसेस आपको देखने को मिलेगा नीचे में। अपसाइड मुझे लग रहा है 270 का ही रहेगा। रही बात लेड की, लेड बिल्कुल रेंज में है। अगर मैं इससे बोलूं कि 177 नीचे के साइड, 180 अपसाइड, इसी रेंज में मूव करेगा। अब बात की जाए यहाँ पे काउंटर एग्री काउंटर पे, एग्री काउंटर में बड़ी हरियाली लौटी है, और ये स्पाइसेस ने इस बार इसको कंट्रोल करा है और एक खुशी दी है इस काउंटर में। मुझे 23,500 का मैंने दिया था, होप सो आप लोगों ने इसमें अकॉर्डिंगली प्रॉफिट भी अर्न किया होगा। 23,500 आज भी मैं कायम हूँ कि मुझे लग रहा है 23,500 जीरा में आएगा, क्योंकि ये कमोडिटी का यील्ड गड़बड़ हुआ है, एक्सपोर्ट बढ़िया हुआ है, और सेम जो आपको पैरामीटर है, जो मीन्स रीजंस है, वो टर्मरिक में भी है, और ये दोनों कमोडिटी काफी चमक रही है। मुझे लग रहा है कि आज भी मैं 23,500 तक, मुझे कॉन्फिडेंस लगता है कि प्राइसेस ऊपर की तरफ आएगा। होप सो यहाँ पे किसान भाइयों ने अच्छा अर्न किया होगा, और उन्हें मैं सलाह दूंगी कि सारी स्टॉक्स को यहाँ रिलीज ना करें। वो 25,000 तक, 24,000, 24,500 तक प्लीज यहाँ पे वेट करिए। टर्मरिक में कमाल हुआ, और यहाँ पे दो स्पाइक्स हैं। और 15,500, यहाँ पे मैं आपको सतर्क करना चाहूंगी, आगाह करना चाहूंगी कि 15,500 से हो सकता है कि नीचे एक हम डाउनसाइड आता हुआ देखें। तो प्लीज यहाँ पे जिनको प्रॉफिट हो रहा है वो निकले, अपने प्रॉफिट को लॉस में या कम में यहाँ पे कन्वर्ट ना होने दे। धनिया में रही बात, तो धनिया भी आप एक अपसाइड दिखा रहा है, 8200 का हम अपसाइड लेके चलेंगे, मतलब रेजिस्टेंस। और कैस्टर सीड में भी एक चमक बड़ी है, तो 6350 तक कैस्टर सीड अपसाइड आएगा, नीचे में आपको रहेगा 6280 का। ग्वार काउंटर ने कहा है कि बाकी में खरीदारी करिए, हम अभी यहाँ पे धीरे से बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से ग्वार अभी पीछे नहीं है। अगर आप देखेंगे हर डाउन साइड पे इस कमोडिटी में बाय आती है, और मुझे लग रहा है कि ये काउंटर अभी चलेगा तो 5450 के लिए चलेगा, चाहे ग्वार सीड हो। ग्वार गम की बात करें तो ग्वार गम ने यहाँ से कप साइड लिया है, तो धीरे धीरे वो 10,600 की तरफ फिर यहाँ से बढ़ेगा। और ये कमोडिटी है जो हर डाउन साइड पे अपसाइड लेती है, और इसने कहा है कि इस बार हम सपोर्ट को नहीं टूटने देंगे, और हम हायर हाइज बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जो ट्रिगर्स कब आएगा ये हमें देखना है। और कोकुड की बात की जाए तो कोकुड यहाँ पे अपसाइड आया है, काफी बढ़िया अपसाइड आया है, 2950 तक मुझे लग रहा है कि हायर साइड है यहाँ पे। और रिग काउंट्स की बात है तो अगले वीडियो में मैं आपको रिग काउंट्स बताऊंगी कि रिग काउंट्स कितने बढ़े हैं यहाँ पे। और जाने से पहले एक जरूरी चीज है कि आप लोगों को इकोनॉमिक कैलेंडर जरूर देखना चाहिए। मार्केट काफी ज्यादा वॉलाटाइल है, ऐसे में मुझे लगता है कि सारा खेल तो ट्रम्प साहब का ही है, लेकिन फिर भी अपना जो कैलेंडर है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो कैलेंडर जाने से पहले इकोनॉमिक कैलेंडर्स देखिए, और टाइमिंग्स देखिए कि टाइमिंग्स कब वो आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपना सौदा डालिए। और एक चीज है कि अगर मुझे लगा कि इवनिंग में बहुत ज्यादा मूव आ रही है, मैं कोशिश करूंगी यहाँ पे अपडेट देने का। इन्वेंट्री इस बार कम होके आई थी, पिछले बार भी, इस बार भी कम होके आएगी, तो अपना डाउनसाइड कम रहेगा। नॉन फार्म पेरोल पे यहाँ पे ज्यादा लोग आ रहे हैं। कल का डेटा थोड़ा निगेटिव था, ये आप मैं दिखा नहीं पाई थी, इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। कल डेटा यहाँ पे निगेटिव था, तो इसका भी इम्पैक्ट आया। और कल भी आने वाले कल का डेटा भी आपको देखना जरूरी है। मैं एक बार वो कर देती रिव्यू। मैंने कहा था ना आपको, 12:30 के करीब प्रेसिडेंट की स्पीच है, और यहीं पे वो इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे। तो 12:30 तो हमें पता नहीं है,
कल हो सके तो मैं मॉर्निंग में देखूंगी कि किस तरीके की मूव है और क्या है, और मैं जल्दी अपडेट देने की कोशिश करूंगी। जॉबलेस क्लेम पे ज्यादा लोग आ रहे हैं, सर्विसेज पीएमआई भी यहाँ पे ज्यादा है। तो ओवरऑल एक मिक्स डेटा बनेगा, डेटा पे भी बात करेंगे, वीडियो में जरूर बने रहिएगा, फीडबैक दीजिएगा।